जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की एक नई नौटंकी शुरू हो गई है, जो इस वीडियो में आज दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। नकवी साहब गए हैं वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पांव पकड़ने के लिए और पहुंचे हैं कि भाई स्टेडियम के बारे में प्लीज कुछ आप फंड्स दे दें गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि स्टेडियम हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का अभी भी खतरा है, उसके हवाले से बात की और जो इंडिया का जवाब आया है वो भी यहां पर पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया और बताया कि भाई साहब देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाए कि इंडिया भी मान जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाए, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेडियम ही तैयार ना हो तो फिर हम उससे क्या निपटेंगे। पता नहीं किन लोगों ने लाके बिठा दिया है। कोई बिल मिल मिला के कोई फैसला करो या लानत भेजो चैंपियंस ट्रॉफी पे। नहीं करवानी या करवानी है तो कोई बताओ, बैठ मिलजुल के बैठ के। इतने दिन हो गए जी, दे चार, आज भी पोस्टपोन, कल भी पोस्टपोन, और ये वो अजीब बकवास है ये। कुछ भी करना, कोई फैसला निकालो आप। इतना तो अर्सा हो गया वहां पे बैठे हुए। आज ट्रॉफी, आज होगी मीटिंग, हो रही, कल हो रही, परसों हो रही, तरसों हो रही, ये हो रहा है, वो कितने दिन हो गए, क्या हो गया। करवानी है नहीं करवानी, क्या फैसला करना है, बस निकालो इस पे कोई भी कटी कटा जो निकालना है। अजीब बकवास है ये, उस पर भी जरा थोड़ी बात करेंगे। समीर भाई कह रहे हैं रोको। इंडिया ने वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइट वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस है। अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्द यहां भेजेगा, उसको इंश्योर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। श्रीलंका जाएंगे हम, पाकिस्तान। आप भी कैसे सैटरडे को कहते नहीं जाएंगे, आज बोले शारजा जाएंगे, कल आप बोलेंगे कि हम श्रीलंका जाएंगे, परसों आप कहेंगे हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आप सी यू हमारी और आपकी बात है नहीं सर, होस्टिंग राइट्स की बात होती है। जो होस्ट होता है उसके पास ये होता है। नहीं, तो कोई राइट्स नहीं है। देखिए आपकी होस्टिंग। अच्छा, दूसरा आप ये कहते हैं कि इस मरतबा जो एक फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला जिसके ऊपर बात काफ़ी हो रही है, हाइब्रिड के मुतबादल के तौर पर, वो पाकिस्तान की वो तजवीज़ नहीं मानी जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। जो चीज़ सामने आएगी ना, हाँ, तो उसमें फिर लोग बोलेंगे नहीं, अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। ऐसा हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इतना सस्पेंस, ऑलमोस्ट 70 डेज रह गए हैं, मतलब कुछ पता नहीं है ये मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई देता है। और अब तक जो हैंडलिंग हुई है पीसीबी की जानिब से, आईसीसी, बीसीसीआई की, जो रूल और सबसर्वियंस ये जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के है। अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है। सही है। ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है। जी। तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है। लेकिन अब एक नया फड्डा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये कि लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से ब्रॉडकास्टर्स भी कंफ्यूज हैं कि दर हकीकत क्या फ़ैसला किया जाए, क्योंकि किसी को गारंटी नहीं है कि इंडियन टीम फाइनल में पहुंचेगी। और अगर इंडियन टीम के लिहाज से फ़ाइनल दुबई या कहीं और कराया जाता है तो मसला ये है कि अगर इंडियन टीम पहुंच नहीं पाती है, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाती है, या कम से कम सेमीफाइनल तक जाती है लेकिन सेमीफाइनल हार जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर पहले से इवेंट दुबई में शेड्यूल कर दिया जाए उसका फाइनल मैच, और जबकि वहां पर कोई ना ही मेज़बान टीम हो और ना ही इंडियन टीम हो, तो ये एक कन्फ्यूजन आ रही है। तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि तय की जा रही हैं। ये तो एक मसाइल हैं कि अभी तक की जो इतलात हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल उस तरह हल नहीं हो सके हैं, कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी थोड़ा भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। वाई टीम है पाकिस्तान जो डिपेंड नहीं करती। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान उन पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता है। वजह कहते नहीं, वो कहते हैं हम फंड आईसीसी को इतना करते हैं तो पाकिस्तान को मिलते हैं वहां से। यार हाफिज, मसला ये पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करा दो, आईसीसी इवेंट में भी और एशिया कप में भी 50% रेवेन्यू पता चल जाएगा। जुमला हम ये सुनते हैं ना जी, इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, जब पाकिस्तान नहीं होगा ना उस टूर्नामेंट में, वो स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। कितना बड़ा नाम है अंबानी साहब का, बिल्कुल। वो उन्होंने, उनकी का है ना अपना रिलायंस, हाँ जी, वो उनकी है ना ब्रॉडकास्टर जो हैं। अब स्टार को उन्होंने बिल्कुल हाँ खरीद लिया है। तो उनके लिए तो जस्ट लाइक पीनट्स यार, ये जो अमाउंट है, तो मना कर दें अपने उन्हें कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के बगैर करा देंगे, वो भी मना नहीं करा पा रहा है। पाकिस्तान की वैल्यू है
पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है जो बच्चे नहीं समझते। बच्चे कौन? ये जो है ना आजकल जो नए नए जर्नलिस्ट बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, इन्हें पता ही नहीं वैल्यू क्या है। हम तो खेले ना यार, हमें पता है मैच से पहले क्या सिनारियो होता है। रात से जो एक प्रेशर पड़ता है ना प्लेयर पे, और फिर अवाम का प्रेशर ग्राउंड के अंदर जो होता है, वो पता ही नहीं है अभी। दुनिया के मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। नहीं, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी, जब यूएस और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो 15 मैचेस ने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसके मुकाबले में जितना अकेला न्यूयॉर्क के पाकिस्तान इंडिया के मैच ने अर्न किया, उसका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था वो। एक चीज और भी कहता चलता हूँ जी, हम क्रिकेट पे बात करें ना जी, जो जेवलिन ओलंपिक्स हुई थी, मुझे तो कख भी नहीं पता जी, मैं भी उठा हुआ था उस दिन बिल्कुल अरशद नदीम को देखने के लिए और नीरज चोपड़ा को। ट्रॉफी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाइनल आखिरी हतमी फैसला आ गया है। गवर्नमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, और इस हवाले से आज एक बड़ी खुसूसी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ। वो उनके पास गए हैं। इस मीटिंग में उन्होंने किया क्या है? देखिए, इस मीटिंग में ऑब्वियसली उन्होंने वो काम किया है कि जो दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है, और वो भी मामला अपनी हुकूमत के पास लेकर के गया है। जिन्होंने अभी तक इस हवाले से जिनको इल्म नहीं है उनको मैं बता दूं कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पार्टनरशिप फार्मूला जो है उसके ऊपर इत्तफाक किया गया है, जिसके तहत 2000 ये बात की जाती रही कि जनाब ये शराइत जो हैं वो भारत ने मुस्तरद कर दी हैं, लेकिन अब वही शराइत लेके भारतीय क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है। देखिए, मैं बहुत हैरान होता हूं कि भारतीय मीडिया बहुत जल्दी ये शराइत जो है वो उनको रद्द कर देता है कि जी भारत ने ये भी रद्द कर दिया, भारत ने वो भी रद्द कर दिया, भारत ने फलां भी रद्द कर दिया। सिर्फ ये बात मानी है कि जी चलें पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप फार्मूला वो मान लिया। अरे भाई, सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी थी ही ये कि अगर आप हमारे मुल्क में नहीं आएंगे ना तो हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। दैट्स इट, वो आपने मान ली। अब दूसरी चीजें, आपका मीडिया बार बार कह रहा है कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। सर, उसके ऊपर भी बात हो रही है। अब आप बात कर रहे हैं भाई, अगर ये सब चीजें इतनी आसान थी तो 7 दिसंबर को फैसला आ जाना चाहिए था, मीटिंग हो जानी चाहिए थी, सब कुछ हो जाना चाहिए था और शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मनवाने के लिए अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, भारतीय गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, और उसमें जो चीजें मनवाने वाली हैं वो कंपनसेशन की भी हैं कि आप जनाब कंपनसेशन भी देंगे, कंपनसेशन आप देंगे। उसके बाद एक ट्राई नेशन सीरीज की बात भी चल रही है। अब ट्राई नेशन सीरीज मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है वैसे, लेकिन स्टिल वो बात चल रही है। हालांकि शुरू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ने कहा जी कि कोई ट्राई नेशन की बात नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यूएई की जो गवर्नमेंट है वो भी इस मामले को लेकर के बड़ी इंटरेस्टेड है, और यूएई क्रिकेट बोर्ड भी चाह रहा है कि जी उनके भी मैदान आबाद हो जाएं और पाकिस्तान इंडिया के साथ एक तीसरी टीम मिला के ट्राई नेशन सीरीज कर ली जाए। और उसके बाद जब भारत को जो नुकसान होगा 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वहां ना जाने का, तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उस मतलब वर्ल्ड कप के साथ भारत जो है वो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो होस्ट कर सकती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पेशरफ्त से आगाह किया है। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और उनके तो यहाँ पर मोहसिन नकवी पकड़े हैं पांव पाकिस्तान के वजीर आजम से, जो कि अब जैसे भी बने, देखो वजीर आजम है वो, अब भले वो सिलेक्टेड हैं इलेक्टेड हैं जो भी है मेरे को नहीं पता। फॉर्म 47 और 45 आप लोग जानते हैं यहाँ पर इमरान खान के साथ क्या क्या हुआ था, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सपोर्टर होने के नाते मैं लानत भेजता हूं ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर और ऐसी हुकूमत के ऊपर, लेकिन जो भी हो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो मोहसिन नकवी साहब पांव पकड़ने लगे हैं जी इस टाइम पे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के, और कहने लगे हैं कि भाई स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो पा रहे। अंकल जी देखो, चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया,
सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी होता है। वीडियो तुम लोग देखते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, इसलिए जो है तुम्हारी मेरी तरह बनती नहीं है। अच्छा, यहां पर मोहसिन नकवी साहब ने जो तमाम सिचुएशन है उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम कलाम कर दिया, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी यहां पर अपना डिसीजन बीसीसीआई को दे चुकी है। अब वो ऑफिशियल डिसीजन आना है बहुत ही जल्दी। देखो यहां पर दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को चुमिया लेंगे, पपियां लेंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, लेकिन डिसीजन बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि क्या यहां पर इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलने के लिए तैयार है या फिर वो वहां से भी मना कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये खबरें भी सुनने को आ रही है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया में, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, उनकी काफी अच्छी जान पहचान है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। वो कहते हैं कि भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट यूएई में खेलने से मना कर सकती है, वो कह सकती है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में रखो। लिटरली ये बातें हो रही हैं कि इंडिया अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी मजीद डिले हो रही है। भाई कितना डिले होगी यार, ऑलमोस्ट लाइक 70 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में, ओनली 70 डेज, और 70 डेज के अंदर पता नहीं हमने क्या उखाड़ना है, ऐसा कौन सा जो है हमने तीर बनाना है कि भाई अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं होके दे रही। और ऊपर से जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं उनकी हालत इतनी गंदी और बदतरीन हुई पड़ी है। मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि भाई हमारे स्टेडियम इस टाइम का भैंसों का तबेला बने हुए हैं। दुनिया के सबसे घटिया, बदतरीन और नल्ले बेरोजगार यहां पर मजदूर लगे हुए हैं जो कि अपनी तरफ से पूरी एफर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन स्टेडियम जो जिस तरह के स्टेडियम की हालत है भाई, ये स्टेडियम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। इसी को लेकर मोहसिन नकवी पहुंचे हैं यहां पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के पास, और जाकर उन्होंने पांव पकड़े हैं। उन्होंने बोला कि देखें इंडिया की तरफ से तो हमने सारे मामला तय कर लिए, सब कुछ हो गया, पैसा वैसा आ रहा है बीसीसीआई से, लेकिन इस काम को बेहतर उठाना है कि किस तरह चीज़ें मैनेज की जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि लाइव मैच दिखाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना पड़ती हैं। अलबत्ता ये कि इंडिया के 3 मैचेस तो अब दुबई में होने का कभी इम्कान है, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे ख़तरनाक खबर है वो ये है कि बीसीसीआई ने, यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ ये बात तो मान ली, इत्तेफाक कर लिया कि 3 साल के लिए हम पार्टनरशिप फार्मूले के तहत खेलते हैं, हाइब्रिड कह लें नाम चेंज करके। तो उसमें ये होगा कि पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, और अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जाती है या फाइनल में जाती है तो वो भी श्रीलंका ही में कराए जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है, जो सबसे चीज़ अहम है वो ये कि बीसीसीआई अभी तक अपनी हुकूमत से रिटर्न परमिशन लेने में नाकाम है, और इंडियन मीडिया इस हवाले से आज कोई बड़ी अपडेट नहीं दे रहा कि ना ही वो ये कह रहा है कि भारतीय हुकूमत ने ना किया है, ना ही ये कह रहा है कि हाँ किया है। तो दर हकीकत भारतीय हुकूमत क्यों टाइम ले रही है? अब उसके पास जवाब ये भी नहीं रहा कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं। अगर पहली बात तो ये कि ये बातें ज़बानी तो कह सकते हैं, लेकिन वो लिख देने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि जिस एजेंसी ने पाकिस्तान में मामलात को क्लियर करार देते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराने के लिए गो हेड दिया था, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, और ये बात भारत को भी पता है। तो इसलिए ये बहाना तो नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने बजाय कुछ लिख देने के कोई और बहाना किया। अगर वो सियासी बुनियादों पर कहते तभी भी मसला था, क्योंकि सियासी बुनियादों के ऊपर तो आईसीसी के लॉ में कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है। पहले ही नस्ली तासुब की वजह से साउथ अफ्रीका के ऊपर 22 साल पाबंदी रही है, और आईसीसी का कानून इस हवाले से वाज़ेह है, सियासी लिहाज से भी और नस्ली लिहाज से भी। तो वो चीज़ भी वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही इस पोजीशन में है। लेकिन अब जो है भारतीय हुकूमत को दुबई में पाकिस्तान के साथ खेलने में क्या मसला है कि अगर वो ये कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उनके साथ आप हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ पर खेलने में। और तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक नया फड्डा सामने आ सकता है कि भारतीय हुकूमत अगर फ़र्ज़ करें कि मना कर देती है इस तरह करने से, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी कोई वजह बनती है नहीं, क्योंकि अगर मसला सिर्फ सिक्योरिटी का है या बाकी चीज़ों का, वो तो एक हुकूमत के दायरा इख्तियार में है, लेकिन होम कंडीशन में खेलना है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान का है, लेकिन अगर आप नजरिए दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है, क्रिकेट बोर्ड की। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये भी बात मानने की है कि कोई भी आईसीसी का ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स 95% जिनके पास क्रिकेट के राइट्स हैं इंटरनेशनल ग्लोबल, वो सारे इंडियंस। ठीक है, ठीक।
अच्छा, फिर एक और चीज गफार आपको मैं बताऊं कि जो पहला साइकिल था आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 2015 से 2019 तक, उसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट होते थे और एशिया में होता था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी। लेकिन ये वाले जो 2020 से लेके 2031 तक की बात हुई, जब 2023 से 2031 की जब बात होना शुरू हुई, तो इसमें आईसीसी ने एक तो खुद राइट्स बेचना शुरू किए और दूसरा 8 कॉन्टिनेंट बना दिए और हिंदुस्तान को एक अलहदा कॉन्टिनेंट तस्लीम करके तो उन्होंने पिच किए राइट्स और वो $3.2 बिलियन के स्टार डिज्नी ने उठाए और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स उठे। अब अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया का ये सारा पॉलिटिकल है और पॉलिटिक्स जो है वो उसमें कोई रूल्स नहीं आते। अगर हम रूल्स के तहत चलते तो आईसीसी बड़ा सिंपल था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं करना चाहता था टूर, इंडिया विड्रॉ करता, श्रीलंका नॉमी टीम आती और टूर्नामेंट हो जाता। लेकिन हकीकत ये कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट हो। अच्छा, इसी तरह अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच नहीं करती क्रिकेटिंग स्किल में, एबिलिटी में, या क्रिकेट बोर्ड उनकी इकोनॉमी के 10% क्या 3% भी करीब नहीं आता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक। अच्छा, अब वो जरूरी इसलिए नहीं है कि कोई हाईली कंपेटिटिव मैचेस होते हैं, मासवा 1 और 2021। और अगर यहां पर आईसीसी ने इस बात का एक्शन ले लिया कि हमारे दिए गए 1280 करोड़ रुपए कहां है, इसका जवाब अगर पीसीबी से मांग ले तो फिर पीसीबी के लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि खुद सोचिए, स्टेडियम का काम अभी तक 50% कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम बहुत कम रह गया है, पैसा मजीद चाहिए पीसीबी को कि भाई रेनोवेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, पैसा इनको चाहिए और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आईसीसी ने वार्निंग दी हुई है पाकिस्तान को कि 15 दिसंबर तक हमें अल्टीमेटम है कि स्टेडियम तैयार करके दो। और 15 दिसंबर आपको पता है कि भाई 6 दिन बाद 15 दिसंबर है, कहां से ये स्टेडियम तैयार करेंगे? इसी को लेकर मोहसिन नकवी साहब मजीद बजट के लिए गए हैं गवर्नमेंट के पास। अच्छा, अब गवर्नमेंट पता है क्या करेगी पाकिस्तान की? टैक्स बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, महंगाई करो, ये करो, ऐसी की तैसी करो, पाकिस्तान की आवाम की पैसा निकालो और स्टेडियम पे लगाओ। मतलब अब ये सारा पैसा भी पाकिस्तान की आवाम भरेगी। और 1280 करोड़ रुपए जो आईसीसी ने दिए उसका जवाब इन लोग के पास नहीं है भाई, क्योंकि जो काम यहां पर हो रहा है वो 1280 करोड़ का नहीं है, वो मुश्किल से 150-200 करोड़ का काम हुआ है भाई। चाहे वो कराची का स्टेडियम देख लो, मुल्तान का देख लो, पिंडी का देख लो, या फिर यहां लाहौर का देख लो, ये 120-130 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं हुआ है। तो फिर वो बाकी 1000 करोड़ कहां गए? वो 1000 करोड़ कहां गए भाई? जो आप लोगों ने कहा था कि हमें पैसे चाहिए, श्रीलंका के अंदर ये मीटिंग हुई थी जिसमें आप लोगों ने रोना धोना डाला था कि हमें पैसे चाहिए जी, पैसे पाकिस्तान के पास बड़े कम है, हमने स्टेडियम के रेनोवेट करना है, हमने स्टेडियम के अंदर पैसा लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो भैंस की टांग अब इंडिया जब पूछेगा, जब भी आईसीसी पूछेगा तो ये क्या जवाब देंगे? और ये मैं बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। ये उससे भी बड़ा मसला है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। वो मसला सबको पता था, सबने ऑलरेडी अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि भाई इंडिया नहीं आ रहा, कितनी भी कोशिश कर ले इंडिया को मनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, इंडिया का इंपॉसिबल है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, वो सबको पता था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि भैंस की कि जो पाकिस्तान को पैसा दिया ये पैसा गया कहां। अगर आईसीसी ने पर्ची मांग ली कि चलो भाई सीमेंट की कितनी बोरियां आई थी उसकी पर्ची दिखाओ, चलो भाई बजरी कितनी आई थी उसकी पर्ची दिखाओ, चलो भाई सरिया कितना टन आया उसकी पर्ची दिखाओ, तो फिर ये कहां से जवाब देंगे? क्योंकि आधे से ज्यादा कमीशन तो ये खा के बैठे हैं। 1000 करोड़ का घपला हुआ है। जो 400 करोड़ का होटल कहा था ना पीसीबी ने कि भाई हम 400 करोड़ का होटल खरीद रहे हैं, पीसी होटल पता नहीं कौन सा होटल था, बोला लाहौर का, वो हम खरीद रहे हैं 400 होटल का, और उसके अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी भी टीमें होंगी उन सबको वहां पर रखेंगे, वहां पर आपको होटल रूम्स देखने को मिलेंगे, सारी टीमों को अलाउड होगा कि भाई अंदर वो घूमें फिरें, स्विमिंग करें, नहाएं धोएं, खाएं पिएं, जो मर्जी करें, लड़की बाजी करें, जो मर्जी करें, लौंडिया बाजी करें, तो वो सबको अलाउ था। लेकिन वो होटल का अभी तक नामो निशान नहीं है, पीसीबी ने कोई भी अपग्रेडेशन नहीं दी है। अच्छा, कह रहे थे कि होटल, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ होटल खरीदा है, कुछ कह रहे थे उसी होटल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है, उसी जमीन के ऊपर नया होटल बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जाके की इस्लामाबाद के अंदर, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, और मोहसिन नकवी ने जाकर बताया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसमें ये स्टेटमेंट आया है कि मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की तर्जमानी की आईसीसी के अंदर, और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें यह भी कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है।
सो आज एतवार है, हालांकि मैं कल गलती से एतवार का दिन बोल गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे याद भी कराया। गलती हो जाती है इंसान से ही गलती होती है। बहरहाल तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कल भी हमने बहुत सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की। बाज़ पाकिस्तान के कल टीवी चैनल्स ने एक स्टोरी कर दी कि बीसीसीआई सिग्नेचर नहीं कर रहा, बीसीसीआई ज़बानी मान गया है और मुकर गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तक बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रही है कि उनकी गवर्नमेंट उनको क्या जवाब देती है। और जो हमारे ज़राए बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस मुतालबे को तस्लीम कर गई है, क्योंकि उनके ऊपर ख़ुद इस बात का प्रेशर है कि अगर आप पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया के साथ अपनी गेम खेलने से इनकार कर देगा और एक नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा। तो भारतीय हुकूमत शायद अपनी क्रिकेट बोर्ड की ये बात मान गई है। और अब क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें रेवेन्यू, जिसमें कंपनसेशन, जिसमें शेड्यूल का नया बनना, जिसके अंदर मैचेस के दौरान गैप को देखना, क्योंकि जो पहला इनिशियल शेड्यूल आया था वो लाहौर का था कि इंडिया ने अपने तीनों मैच लाहौर में खेलने थे। 1 मार्च का भी जो आया था वो लाहौर ही लिखा हुआ था। अब क्योंकि जब से दुबई ऐड हुआ है और शायद मुझे किसी ने ये बात मेरे कानून में डालने की कोशिश की है कि इंडिया दुबई में खेलने से भी रिलेक्टेंट हो सकता है, वो श्रीलंका कह सकते हैं। बट जब मैंने चेक किया, दोबारा से काउंटर चेक किया, तो मुझे कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई के अंदर ही इंडिया मैचेस अपने खेलेगा तीनों चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान एक कामयाब टूर्नामेंट क्यों करवा रहा है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका शेड्यूल जारी भी नहीं हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टीम को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद से हाइब्रिड मॉडल को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में बताया है। इसके बावजूद अभी तक पीसीबी तैयार नहीं हुआ है और रोज़ अपनी नई शर्तों के साथ आईसीसी को मुश्किलों में डाल रहा है। जीते थे, बाकी तो सारे हार गए उनसे। मसला ये है कि क्रिकेट की एक वाइट इकोनॉमी है, एक ग्रे इकोनॉमी है और एक ब्लैक इकोनॉमी है। ठीक है। और जो पाकिस्तान इंडिया की रिवलरी है और जो पाकिस्तान इंडिया की 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो क्रिकेट की है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, वो इन ममालिक, मुंबई हो या कराची हो या कोलंबो हो, यहाँ से जन्म लेते हैं। सो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी जरूरी हैं। तो आईसीसी का जो रोल रहा है वो बड़ा पैथेटिक रहा है इसमें। आई एम सॉरी, वो बहुत ही प्लस रोल रहा है। वो टोटल हेगेमोनिक प्रेजेंस थी इंडिया की। हाँ, इंडिया को एक बीसीसीआई को एक सरप्राइज जरूर मिली है और वो सरप्राइज ये है कि आज से पहले जितने भी हमारे बोर्ड्स थे, हम मसलहत के तहत चुप कर जाते थे या हम हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में मान गए थे। हम तो यहाँ तक मान गए थे कि होस्ट का हमने नाम हटवा दिया था पाकिस्तान का एशिया कप से। जी सर, ये भी हुआ। ठीक है। तो अब उनको धक्का लगा जब मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा स्टांस ले जाएगा। अच्छा, अब आपका स्टांस लीगल है, वो लीगल क्यों है? वो रिटर्न क्यों नहीं दे रहा इंडिया? आईसीसी क्यों मिनट नहीं कर रहा? मीटिंग अभी तक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो भी मीटिंग होगी वो मिनट होगी, मिनट होगी, राइटिंग में आ जाएगा, राइटिंग में आएगा तो लिटिगेशन। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ये बता रहे हैं, राइटिंग वाला। आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, एक प्रोमो अनाउंस हुआ जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के नीचे पाकिस्तान का नाम लिखा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे इत्तेफाक हुआ कराची में ट्रॉफी टूर, नेशनल स्टेडियम कराची में जब ट्रॉफी पहुंची सर, वहां भी एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये मुझे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बड़ी, मैं सुनता रहता हूं आपको और राष्ट्रपति साहब को, आप लोग कभी इतने ज्यादा जो है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कभी क्रिकेट बोर्ड की तारीफ भी करेंगे, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड की आप लोगों ने तारीफ की कि आप लोगों ने जो स्टैंड लिया। आप देखें ना, कब से 8-6 नवंबर से कहानी शुरू हुई थी, जब 11 नवंबर को आना था आईसीसी के वफ्द को, तब से लेकर अब ये दिसंबर दोस्तों, अब यह माना जा रहा है कि बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ सकता है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने अब एक नई शर्त रख दी है। पीसीबी ने कथित तौर पर भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी से लिखित आश्वासन मांगा है। इन सब विवादों के बीच पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने पर भी सहमति व्यक्त कर दी है, जिसमें भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट के बाकी मैच पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचती है तो यह मुकाबला भी दुबई में होगा।
जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जानी है, लेकिन बीसीसीआई द्वारा यह कहे जाने के बाद कि उसे पाकिस्तान में जाकर मैच खेलने के लिए भारत सरकार की सहमति नहीं मिली है, यह एक संकट की घड़ी आ गई है। टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 4 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की सिर्फ 2 टीमें सेमीफाइनल में खेलेंगी, जिसके बाद खिताबी मुकाबला होगा। पिछले साल भारत द्वारा देश की यात्रा करने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल में पुरुषों के 50 ओवर के एशिया कप की मेजबानी की थी, लेकिन भारत ने सेमीफाइनल और फाइनल से टूर्नामेंट के अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। टीम इंडिया उसमें चैंपियन बनी थी। देखा जाए तो उन्हें अपने मुल्क को सबसे पहले देखना चाहिए, और उनका कोई इमेज इस तरह बेहतर नहीं जा रहा बहर, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना पर्सनल मसला है, वो इसको किस तरह लेके चलते हैं। लेकिन ये कि अब जो फड्डा दिखाई दे रहा है कि वैसे तो यही इम्कान था, आजकल हो रही है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा, लेकिन भारत की जानिब से अपने क्रिकेट बोर्ड को रिटर्न परमिशन ना देना अभी इस बात का ख़तरा पैदा कर रहा है कि कोई इसमें ब्रेक थ्रू भी आ सकता है, कोई इसमें एक तरह थ्रिलर ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि कोई बड़ी कहानी नहीं सामने आ सकती है कि हो सकता है कि इंडिया इस हवाले से मना ही कर दे, क्योंकि उनसे कोई बाइद नहीं है। अगर बात जवाज़ की है तो जब बगैर जवाज़ के ही सारे मसले कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसा है, हमारा क्रिकेट बोर्ड मजबूत है, आईसीसी कहीं नहीं जाएगा, बाकी जो बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारी बात मानेंगे, तो वो सिर्फ इस इल्ज़ाम में मुब्तला हैं। वरना अगर जवाज़ की या असूल की बात करें तो उनके पास पहले ही नहीं था। बहरहाल अब देखना ये है कि इसके हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है। और दूसरी ये इतलात भी आ रही हैं कि हो सकता है कि भारत दुबई के बजाय श्रीलंका में पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने को तरजीह दे, क्योंकि वहाँ पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर रहा है, और इसी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट है इसके हवाले से मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि दुबई ही में कराने की कोशिश की जाएगी। एक तो ये कि ब्रॉडकास्टर को भी आसानी होगी, और आईसीसी का हेड क्वार्टर भी वहाँ पर है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी वहाँ ही चाहेगा वहाँ पर ये मैचेस हों, ताकि वहाँ पर ज़्यादा क्राउड आ सके। श्रीलंका में उतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता, एक तो ग्राउंड छोटे हैं, और दुबई ही मेरे ख्याल में तो मना कर दें अपने उन्हें कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के बगैर करा देंगे, लेकिन वो भी मना नहीं करा पा रहे। पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, जो बच्चे नहीं समझते। बच्चे कौन? ये जो है ना आजकल जो नए नए जर्नलिस्ट बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, इन्हें पता ही नहीं वैल्यू क्या है। हम तो खेले ना यार, हमें पता है मैच से पहले क्या सिनारियो होता है, रात से जो एक प्रेशर पड़ता है ना प्लेयर पे, और फिर अवाम का प्रेशर ग्राउंड के अंदर जो होता है, वो पता ही नहीं है। अभी दुनिया के मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। नहीं, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी, जब यूएस और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो 15 मैचेस ने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसके मुकाबले में जितना अकेला न्यूयॉर्क के पाकिस्तान इंडिया के मैच ने अर्न किया, उसका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था वो। एक चीज और भी कहता चलता हूँ, हम क्रिकेट पे बात करें ना जी, जो जेवलिन ओलंपिक्स हुई थी, मुझे तो कख भी नहीं पता जी, मैं भी उठा हुआ था उस दिन, बिल्कुल अरशद नदीम को देखने के लिए और नीरज चोपड़ा को, और जब उनकी वालदाओं ने इंटरव्यू दिए ना तो उन्होंने तो दिल जीत लिए थे। बिल्कुल अवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले, कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फ़ोन करें कि आप जाओ, सही है, फ़ौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर लिया गया है उससे जीतते हैं, ये तो सबको पता है ना। ये तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। वाकई? जी हाँ। कॉम्प्लिकेशंस चैंपियंस ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी कल हो जाएगा इस कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी राइट नाउ, मगर बासित अली साहब कहते हैं कि कल
तक ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो जाएगी। नथिंग बेटर देन दैट कि हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करें, हमें साइडलाइंस पे बात करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जितनी हो गया। बट आईसीसी किसी मसले का हल नहीं निकाल सका। डॉक्टर साहब, हमने केस सही लड़ा है अपना, कोई खामी वामी रह गई है तो वो भी निशानदेही करनी है। दूसरा, ये जो सारा मामला जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टैकल किया है, कल को खुदा ना खास्ता अब तो जय शाह साहब भारत के जो है वो आईसीसी के जो है वो हेड बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े? क्योंकि जो कहते हैं ना, वो जो बारीक काम कहते हैं, वो जो कहते हैं कि आपको साइड लाइन करना, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी आगे चल के? हाँ, ओके गफार, देखो बात सुने। नंबर 1 कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेटेजाइज ठीक किया? एक तो आईसीसी पहली मर्तबा जो है ना, पाकिस्तान 1996 के बाद, क्योंकि 2011 में हमसे ले लिए गए थे राइट्स, जी सर, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली थी, तो ये पहला मौका था जहां पे हम किसी नेगोशिएटिंग पोजीशन पे थे। ठीक है। दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब, आई हैव नॉट इवन मेट हिम एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन जो मुझे वो लगा है कि एक तो उनकी पावर बेस बहुत डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, एंड ये थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं। ठीक है। तो और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स भी जो है वो काफी तब्दील हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान ने मेरिट पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है अभी तक आईसीसी में। एक तो राइटिंग में मांगना, रीजंस मांगना, फिर आपको ये ज़हन में रखना है कि होस्टिंग राइट्स जो पाकिस्तान को मिले थे, वो एवेल्यूएशन कमेटी, एवेल्यूएशन रिपोर्ट, आईसीसी बोर्ड का अप्रूवल, फिर अक्टूबर में वो जो लेटर निकला था जहां पे 15 मैचेस अक्रॉस 3 वेन्यूज सारे बोर्ड्स अप्रूव किए, और फिर आपकी जो सिक्योरिटी की पॉलिसी थी वो उन्होंने अप्रूव की। उसके बाद आपने साइन किए जो है अपना ये होस्ट एग्रीमेंट। ठीक है। और उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन आया है इंडिया का। इंडिया का अगर वो राइटिंग में देते तो वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं था, क्योंकि फोर्स मेजोर ना इंडिया पे लगता है ना पाकिस्तान पे लगता है। ठीक है। अच्छा, जहां तक आप इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करें वो तो भारत है। जहां तक आप जय शाह की बात करें वो तो अगले 6 साल मुझे लगते हैं, 3 साल नहीं लगते बिल्कुल कि वो आईसीसी के सरबराह रहेंगे। आप ये भी सोच लो कि पिछले जो 5 आईसीसी के सरबराह दोस्तों, एक खबर के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत द्वारा आयोजित भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए हाइब्रिड मॉडल के संबंध में आईसीसी से लिखित आश्वासन चाहता है, लेकिन भारत इसके देने के लिए तैयार नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पर निर्णय भी बुधवार तक हो जाने की संभावना है। इस मामले पर किसी आम सहमति पर पहुंचने से पहले पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस बारे में बात की। नकवी ने बार बार कहा था कि किसी भी समझौते पर सहमत होने से पहले पीसीबी सरकार से परामर्श करेगा, और इसी बारे में मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इसके बारे में बताया। दोस्तों, इसी सब बारे में ये वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।